अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान हो या ऐसे ही कोई भी नॉर्मल डेज़, पकौड़ों के बिना तो हम अधूरे हैं। और रमज़ान में तो ख़ास करके पकौड़ा खाना बनता है। आज मैं लेकर आई हूँ 6 तरह के पकौड़े, जिसमें टेस्ट भी होगा और वैरायटी भी होगी, लेकिन मिक्स एक ही होगा। जी हाँ, एक ही मिक्स में मैं 6 तरह के पकौड़े बनाऊँगी। तो तैयार हो जाइए एक मिक्स में 6 तरह के टेस्ट लेने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 किलो बेसन लिया है। ये बेसन मैं रमज़ान के लिए भी तैयार करूँगी, इसीलिए 1.5 किलो है, आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। इसमें मैंने कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है। ये क्वांटिटी में 1 टेबलस्पून है। आप अपने बेसन की क्वांटिटी के हिसाब से कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाला है 2 टेबलस्पून भर के, और उसके बाद 3 टेबलस्पून भर के चावल का आटा डाला है। चावल के आटे से पकौड़ों में क्रिस्पीनेस बरकरार रहती है और देर तक पकौड़े कुरकुरे बने रहते हैं। 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया को क्रश करके डाला है। 1 से 1.5 टीस्पून नॉर्मल चिली पाउडर डालेंगे। ये आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। उसके बाद हाथों से क्रश करके मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून अजवाइन डाला है। इससे हाजमा ठीक रहता है। टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। ये नॉर्मल नमक है। यहाँ पर मैंने टेस्ट और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। ये 2 से 3 टीस्पून है। हाफ टेबलस्पून खड़ा जीरा डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर काला नमक डाला है। काला नमक से टेस्ट और भी बढ़ जाता है। 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून सौंफ ऐड करेंगे। अब इस बेसन को सारे मसालों के साथ मिक्स करेंगे। मसालों के साथ हम बेसन मिक्स में खाने वाला सोडा भी ऐड करेंगे। यहाँ पर वीडियो में मैं दिखाना भूल गई, लेकिन आप खाने वाला सोडा ज़रूर ऐड करें, जिससे कि पकौड़े जो हैं वो फूले फूले और टेम्पटिंग लगते हैं। अब ये पकौड़ों का मिक्स बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इस पकौड़ों के मिक्स को 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल आराम से रख सकते हैं। जब इसे रखना हो तो एयर टाइट जार में ही रखें, जिससे कि इसमें हवा ना लगे और इसकी लाइफ कम ना हो जाए। इसे जब इस्तेमाल करना हो तो एक अलग बर्तन में निकालें और बाकी जो बचे हुए मिक्स है उसे एयर टाइट जार में बंद करके रख दें। मैं थोड़े से इस मिक्स को अलग बाउल में निकालूंगी, क्योंकि मुझे अभी पकौड़े तैयार करने हैं। ज़रूरत के मुताबिक मैं यहाँ पर बेसन लूँगी और इस मिक्स में मैं सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, क्योंकि मिक्स बनाते वक्त मैंने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड नहीं किया था। आप मिक्स बनाते वक्त इसमें चाहें तो आपके पास लहसुन का पाउडर हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। थिक कंसिस्टेंसी का घोल हमें तैयार करना है। कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने चम्मच लगाया है और इसमें एक लाइन लगाया, और लाइन के आर पार जब बेसन ना हो तो समझ जाइए कि कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब हमारे पास पकौड़ों का एक बैटर तैयार है, जिससे हम पकौड़े तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सॉस तैयार करना है। यहाँ पर मैंने एक अलग कटोरे में मायोनीज़ लिया है। उसके ऊपर मैंने 2 टीस्पून सेजवान सॉस ऐड किया है, 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस ऐड किया है, और उसके बाद 2 से 3 टीस्पून टोमेटो केचप। इसे अच्छी तरह से घोल देंगे और एक ज़बरदस्त सा सॉस हमारे पास तैयार हो गया है। ये सॉस अभी हमें सारे पकौड़ों में काम आने वाला है। इसे बना लेंगे और अब चलते हैं पकौड़ों की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिर्ची का पकौड़ा तैयार किया है। यहाँ पर मैंने मिर्ची को अच्छी तरह से धो लिया है और एक नैपकिन से साफ़ कर लिया है। इस मिर्ची में अब हम एक कट लगाएंगे और इसके अंदर की बीज को हम निकाल लेंगे। वैसे ये मिर्ची तीखा होता भी नहीं है, लेकिन इस मिर्ची के अंदर हम स्टफिंग करेंगे, इसीलिए इसके बीज को हम निकाल लेंगे। इसी तरह सारे मिर्ची के बीज में कट लगाएंगे और इसके बीजों को हम निकाल लेंगे। सारी मिर्चों के बीज को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे 2 से 3 आलू को बॉईल कर लिया है और उसे मैश कर लिया है। उसमें कुछ मसाले भी ऐड करना है।
यहाँ पर मैंने हाथों से क्रश करके 1 चुटकी अजवाइन डाला है, धनिया की पत्ती ऐड किया है, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है और टेस्ट के मुताबिक नमक। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस मिर्ची के अंदर इस स्टफिंग को भरेंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इस मिर्ची में स्टफिंग करेंगे, क्योंकि मिर्ची कहीं बीच से टूट ना जाए, इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना है। तो मैंने सारी मिर्चों में स्टफिंग कर लिया है और अब ये मिर्चें तैयार हैं फ्राई करने के लिए। तो अब हम बेसन का वो बैटर लेंगे जो हमने पहले ही तैयार किया है, उसमें इस स्टफ्ड मिर्ची को डुबोएंगे और सीधे गर्म तेल में डालेंगे। तेल मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। धीमी आंच पर हम तेल को रखेंगे और इस मिर्ची को बेसन में डुबो कर तेल में डालते जाएंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट तक एक साइड और 3 से 4 मिनट तक दूसरे साइड, बस इसी तरह से हमें मिर्ची को फ्राई करना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमने बेसन का कोटिंग इसके ऊपर किया है वो उतरे नहीं। जब एक साइड से बेसन तेल में सेट हो जाए तो दूसरे साइड हमें पलटना है। इसी तरह से 5 से 6 मिनट के अंदर मिर्चें अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। अब इसे हम तेल से बाहर कर लेंगे। तो ये तो था मिर्ची का पकौड़ा। अब बारी है दूसरे पकौड़े की। मैंने यहाँ पर गोभी के फूल को काट लिया है, अलग अलग कर लिया है। इसे हम बॉईल नहीं करेंगे, गर्म पानी में अच्छी तरह से धो दिया है और इसे डायरेक्ट कट करेंगे और बेसन में डुबोएंगे। बेसन में डुबोने के बाद इसे हम उसी तेल में फ्राई करेंगे जिस तेल में मैंने यहाँ पर मिर्ची को फ्राई किया है। सारे पकौड़ों को हम इसी तरह से धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे, क्योंकि गोभी को मैंने यहाँ पर बॉईल नहीं किया है तो कम से कम इसे गलने का वक्त तो चाहिए, इसीलिए धीमी आंच रखना ज़रूरी है। और इसी तरह से 4 से 5 मिनट एक साइड और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड, बस गोभी के पकौड़े तैयार हैं। गोभी के पकौड़ों में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इस बात का ख्याल रखना होता है कि पकौड़े के लिए गोभी जो हमने सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और फ्रेश हो। अब बारी है तीसरे पकौड़े की। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड ले लिया है, उसके सारे कोर्स को काट लिया है और इसके ऊपर वही सॉस लगाएंगे जो सॉस मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया था। इसके ऊपर लेयरिंग करेंगे दूसरे ब्रेड से और इसे 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। तो एक ब्रेड का कॉम्बो तैयार हो गया है बेसन में फ्राई करने के लिए। इसी तरह से कुछ और ब्रेड्स के टुकड़ों को हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब तेल गर्म होता है तो जल्दी जल्दी हमें इस ब्रेड को डालना होता है। तो इस ब्रेड के क्यूब्स को अब हम बेसन में डालेंगे और उसे अच्छी तरह से बेसन से लपेट लेंगे और फिर हम उसी तेल में फ्राई करेंगे जिसमें हमने पहले ही पकौड़ों को फ्राई किया है। इस बात का ख्याल रखना है कि तेल बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और पकौड़े डालते वक्त फ्लेम बिल्कुल लो पर हो, जिससे कि पकौड़े जलेंगे नहीं और ब्रेड अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। बेसन को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है, उसके बाद निकाल लेना है। तो अब बारी है उबले हुए अंडों की पकौड़े बनाने की। बस इसमें सिंपली बॉयल अंडे को बेसन में डिप करना है और इसे गर्म तेल में डाल देना है। यहाँ पर भी अंडे उबले हुए हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। हल्के नीम गर्म तेल में ही इसे डालें और बेसन को धीमी धीमी आंच पर पका लेना है। धीमी आंच से होगा ये कि बेसन अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो जाएंगे, इसमें कच्चापन नहीं रहेगा और अंडे तो पहले से बॉयल हैं ही। तो ये था अंडों का पकौड़ा। आप देख सकते हैं कि हमने सिंपली इसे बेसन में डिप करके निकाला है और ये पकौड़े बिल्कुल फूले फूले बने हैं। तो कैसा लगा आपको ये अंडों का पकौड़ा? तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है ना अमेजिंग। इतने सारे पकौड़ों के बाद भी बेसन अभी बचा हुआ है, तो मेरे पास टमाटर पड़े थे। मैंने टमाटर को बिल्कुल गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसके स्लाइसेस को मैंने एक ही साइज़ में रखा है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। आप देख सकते हैं इसके स्लाइसेस की मोटाई।
इससे भी कुछ नहीं करना है, बस हम अपने बनाए हुए बेसन के मिक्स में से डुबोएंगे और डायरेक्ट तेल में डालेंगे। तेल में डालते वक्त इस बात का ख्याल रहे कि टमाटर में अपना जो पानी होता है वो थोड़ा सूखा हुआ रहे, वरना तेल उछलकर हाथों में पड़ेंगे। इसे मैंने अलट पलट करके फ्राई कर लिया है। टमाटर का जो पकौड़ा है वो देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लगता है और खाने में ये बहुत जूसी रहता है। मैंने जो सॉस तैयार किया है उस सॉस के साथ इस टमाटर के पकौड़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। देखिए फाइनल लुक टमाटर के पकौड़ों का ये है। अब बारी है बैगन की। तो इस मिक्स को हम क्यों ज़ाया करें, बैगन के पकौड़े तैयार कर लेते हैं। एक बैगन था, मैंने उसे गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है। स्लाइसेस के साइज़ को एक तरह का रखेंगे, न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला। बैगन के पकौड़ों को बनाने से पहले हम इसकी कटिंग करेंगे और इसे नमक के पानी में डुबो के रखेंगे। नमक के पानी में डुबोने से इसका जो कस्सापन होता है या जो इसका कालापन होता है वो निकल जाता है। बस इसे 2 से 3 मिनट तक पानी में इसी तरह भिगो के छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट के बाद इसे निकाल लें। अब ये तैयार है बिल्कुल बेसन में डुबोने के लिए, और इसे बेसन में डिप करें और डायरेक्ट तेल में फ्राई करें। बैगन का पकौड़ा बहुत ही टेस्टी होता है और हमने जो बेसन का मिक्स बनाया है वो वैसे भी इस टेस्ट को बढ़ा देता है। 2 से 3 मिनट तक एक साइड और 2 से 3 मिनट तक दूसरा साइड। बस हमारा फ्लफ़ी सा बैगन का पकौड़ा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितना टेम्पटिंग बनकर तैयार हुआ है। तो आपने देखा कि एक बेसन के मिक्स को तैयार करके मैंने 5 तरह के पकौड़े बनाए। पाँचों बहुत ही टेस्टी बने थे और इसमें बहुत कम ही मेहनत लगता है। तो आप भी इस तरह का बेसन का मिक्स तैयार करें और पहले से तैयारी करके रखें, जिससे कि आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। रमज़ान को आसान बनाएं, कुछ तैयारियां पहले से करके रखें। रमज़ान माना कि इबादत का महीना है, लेकिन रोज़ेदारों के लिए खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खाने से ताकत मिलती है और ताकत जब होगी तो इबादत में भी दिल लगेगा। तो इसी तरह के कुछ प्रिपरेशंस लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। मिलते हैं अगले जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।